हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सॉल्यूशन के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो लेब असिस्टेंट की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रह सकते हैं और इन्हीं में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहेंगे। किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सॉलिड स्टेट के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल चुका हूँ पहले से ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके उसको भी एक बार देख लीजिए अच्छे से। वहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन वहाँ से पक्के हो जाएंगे और 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्के हो जाएंगे। टोटल 4 क्वेश्चन का आपका टारगेट सीधा सीधा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और 4 क्वेश्चन बहुत ही मायने भी रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुली हुई है, विलयन की आपको मोललता बतानी है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही फटाफट से इजी सा इसका आंसर है। देखिए आपको मोललता निकालनी है, यानी पहली बात तो स्मॉल m निकालनी है। तो देखिए स्मॉल m निकालनी है तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों ऑप्शन में केवल C ऑप्शन जो आपका है इसी में स्मॉल m है। तो सबसे पहले तो आपका C ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। फिर भी अपन एक बार चेक कर लेते हैं आंसर करने का तरीका। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 ग्राम NaOH है तो 4/NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना 40 इंटू 1000/500 ग्राम। इसको सोल्व कर लीजिए, 2 बार ये चला जाएगा, ये यहाँ से 20 बार चला जाएगा और ये कितना बार चला जाएगा 1/5 बार। और m बराबर 1/5 का मीनिंग कितना होता है 0.2 स्मॉल m। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा द्रव्य युग्म राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो देखिए मैं आपको राउल्ट के नियम की एक खास बात बता देता हूँ। इसमें राउल्ट के नियम में आपको एक तो आदर्श और अनादर्श में तो आप अच्छे से पहचान कर लेते हैं कौन सा आपके पास आइडल है और कौन सा अनआइडल है, लेकिन आप उसमें नहीं पहचान कर पाती कौन सा आपके पॉजिटिव दर्शाएगा और कौन सा आपका नेगेटिव दर्शाएगा। तो देखिए मैं आपको एक हल्की सी इसकी ट्रिक बता देता हूँ, बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे इसमें देखिए पहले आंसर की बात कर लेते हैं, इसमें आंसर डी है। अब कैसे पता चलेगा आपको कि आंसर डी है, मान लीजिए मुझे पता है इसलिए मैंने आंसर लगा दिया, यहाँ पर डी आंसर है। आपके दिमाग में कोई सा भी आ सकता है। देखिए जितने भी आपके पास बाकी के ऑप्शन है इन सभी में या तो ऑलरेडी पहले से देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मेथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और HNO3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से होती है अगर वो दूसरे के साथ जाके मिक्स करेंगे, भाई वो तो पहले खुद के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के बैठा है, खुद के अंदर बॉन्ड बना के बैठा है, अगर वो दूसरे के पास जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो एक दूसरे से दूर भगेंगे। तो ऋणात्मक विचलन नहीं बल्कि वहां तो क्या होगा, धनात्मक विचलन होगा। जबकि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इनके बीच में एसीटोन के जो खुद के अणु उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्लोरोफॉर्म के खुद के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो ये एक दूसरे के बीच आएंगे तो इनमें अट्रैक्शन होगा, इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इस वजह से यहां पर डी ऑप्शन जो है वो आपका ऋणात्मक विचलन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको धनात्मक विचलन का भी पता चल गया होगा कि धनात्मक विचलन किस में होगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है 55.5 m। सीधा सीधा याद कर लेना, पहले बता देता हूँ एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाटर की मोलरता मोलरिटी कितनी होती है 55.5 m। निकालने का तरीका बता देता हूँ, कैपिटल M बराबर आपके पास हो जाएगा, कैपिटल M बराबर W यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 बटे ये V जो आपका है ये किस में हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए W आपके पास कितना है, शुद्ध जल यानी 1 kg ले लीजिए, ये 1000 ग्राम हो गया। मोलर मास कितना होता है वाटर का 18 इंटू 1000 बटे विलियन कितना हो गया 1000, तो 1000 से 1000 कैंसिल, 18/1000 कितना हो जाएगा 55.5 कैपिटल M। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विलियन में 0.1 m के लिए क्वथनांक का सही ऑर्डर आप बताइए। यहाँ पर किसका बताना है, क्वथनांक का सही ऑर्डर आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए क्वथनांक जो आपके पास क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है
ये बॉइलिंग पॉइंट आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वान ताप गुणांक इंटू अणुसंख्यक गुणधर्म, यानी IC क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जिसका वान ताप गुणांक जितना ज़्यादा होगा, जिसका वान ताप गुणांक जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उसका उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखिए वान ताप गुणांक का मीनिंग क्या है। वान ताप गुणांक देखिए जैसे आपके पास जितने आयन ज़्यादा बनेंगे उसका वान ताप गुणांक उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें चारों ऑप्शन में से, तो आपके पास देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपके पास NaCl। तो NaCl कैसे टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में, तो इसका 0.1 और इसका भी 0.1, टोटल कितना हो गया 0.2। ठीक है, अगला MgCl2 कैसे टूटेगा, Mg प्लस 2 और 2Cl माइनस, तो Mg का कितना हो गया 0.1 और इसका कितना हो गया 0.2, टोटल कितना हो गया 0.3। अगला है यूरिया NH2CONH2, यूरिया का फॉर्मूला यही होता है। और एटॉमिक मास कितना होता है इसका, मॉलिक्यूलर इसका यूरिया का मास कितना होता है, टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 60 ग्राम, ध्यान रखना। तो इसका ये टूटेगा नहीं, तो इसका कितना हो जाएगा 0.1, क्योंकि 0.1 ही तो आपको दे रखा है, यहाँ पर 0.1 ही दे रखा है। उसके बाद AlCl3 की बात करें तो AlCl3 का देखो Al प्लस 3 में टूटेगा और 3Cl माइनस में, तो इसका 0.1 और इसका 0.3, क्योंकि 3 बार है Cl माइनस, तो एक का 0.1 0.1 0.1 0.3 होगा, टोटल कितना हो गया 0.4। देखिए इसका सबसे ज़्यादा वान ताप गुणांक और इसका सबसे कम वान ताप गुणांक, तो सबसे ज़्यादा किसका है, फोर्थ का, तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। तो फोर्थ तो इसका भी है, फोर्थ इसका भी और फोर्थ इसका भी है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास सबसे कम किसका है, थर्ड का, तो थर्ड सबसे कम किस में है, केवल C ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, तो ये C ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भी आप मिला सकते हैं। फर्स्ट नंबर का कौन सा है, सेकंड लास्ट है, तो देखिए ये रहा फर्स्ट नंबर, फिर उसके बाद आपका सेकंड नंबर। क्लियर हो गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, फोर्थ का C आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदर्श विलयन की क्या गुणधर्म है। आइडल जो सॉल्यूशन है उसके लिए क्या है, वो राउल्ट के नियम का पालन करता है, ए ऑप्शन राइट है। डेल्टा H क्या होती है, एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होता है, वॉल्यूम में परिवर्तन कितना होता है 0, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा आपका D ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ताप बढ़ाने पर किसी वस्तु का वाष्प दाब क्या होता है। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, आपके पास जो विलेय और विलयन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपके पास वाष्प अवस्था में कण बाहर निकलना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो वाष्प भी क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी, तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा, सदैव बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, शर्करा 5% विलयन का प्रासरण दाब क्या होगा। तो देखिए प्रासरण दाब आपको निकालना है, तो 5% का मतलब कितना है, 100 में 5 ग्राम, 5% का मतलब कितना है 100 में 5 ग्राम। तो अपने को प्रासरण दाब निकालना, प्रासरण दाब क्या होता है, पाई बराबर CRT, ये फॉर्मूला होता है। R कितना होता है 0.082, T कितना है, कुछ नहीं दे रखा, तो 298 मान लीजिए रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब आपको C निकालना है, तो C कहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो पहले C निकाल लेते हैं, फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए C आप निकालोगे तो C आपके पास क्या हो जाएगा, C का मतलब क्या है, कैपिटल M मोलरता ही है, तो C आपके पास निकल जाएगी 5/, शर्करा सुक्रोज का कितना होता है, मोलर मास कितना होता है 342, ये 342 इंटू 1000/100 में, क्योंकि 5 कितने में 100 में ही है, तो इसको सोल्व करोगे ये हो जाएगा 10, यानी 50/342। तो मैं लिख सकता हूँ पाई बराबर 50/342 इंटू 0.082 इंटू 298, तो पाई बराबर आपके पास आ जाएगा 3.5 के आसपास। कितना आ जाएगा 3.5 के आसपास, तो ए ऑप्शन राइट आंसर 3.5 ATM आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ताप बढ़ाने पर H2 गैस की जल में विलेयता क्या होगी। जैसे ताप बढ़ाओगे तो आपके पास विलेयता क्या होगी, विलेयता क्या होगी, ताप बढ़ाने पे H2 गैस की विलेयता आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। H2 गैस की विलेयता आपके पास क्या होगी, जल में क्या होगी, क्योंकि H2 हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा और वो वाटर में डिसॉल्व होना स्टार्ट होगी। अगला है आपके पास क्वेश्चन, किसी विलयन के लिए प्रावस्थाओं का मान कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर जो सॉल्यूशन लेसन है वो किसके लिए, किसकी बात करता है, ओनली ट्रू सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए, ट्रू सॉल्यूशन के लिए। तो ट्रू सॉल्यूशन में
फेजेस केवल एक ही होती है, चाहे आप विलेय और विलायक, ठोस ठोस लो, द्रव्य द्रव्य लो, गैस गैस लो, चाहे एक ठोस एक द्रव्य, एक द्रव्य एक ठोस, एक द्रव्य एक गैस, कैसा भी लो, कुल मिला के वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। जैसे पानी के अंदर आपने शक्कर को डिजोल्व कर दिया तो वहाँ पर शक्कर भी किस में हो गया, लिक्विड कंडीशन में आ गया। तो इस हिसाब से इसकी फेज कितनी हो जाती है, केवल एक ही फेज आपके पास रह जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठोस निम्नलिखित मिश्रण में से कौन सा सदैव सममांगी मिश्रण होगा। तो सममांगी मिश्रण का यहाँ पर मीनिंग क्या है, सममांगी मिश्रण का यहाँ पर मीनिंग है कि सममांगी मिश्रण ऐसा सॉल्यूशन होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ये सॉल्यूशन है और इस पूरे सॉल्यूशन में से मान लीजिए जैसे आपने नींबू पानी बनाया, नींबू पानी के ऊपरी हिस्से से चाहे आप टेस्ट कीजिए, चाहे नीचे से नींबू पानी निकाल के टेस्ट कीजिए, आपको अगर नींबू पानी सममांगी सॉल्यूशन है तो वहाँ पर नींबू पानी का टेस्ट आपको कैसा रहेगा, सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, कहीं से भी लीजिए। यानी सममांगी मिश्रण एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें मिश्रण के सभी अवयव समान तरीके से उपस्थित होते हैं, यानी अवयव में जितने भी घटक होते हैं वो सभी जगह समान रूप से फैले हुए होते हैं। और गैस में गैस का मिश्रण जो होता है वो इसी का एक अच्छा उदाहरण होता है, ये ध्यान रखना। अगर मान लीजिए द्रव्य से द्रव्य की बात करें तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे बैठ जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर बैठ जाएगा। जैसे पानी और तेल, आपने ऊपर से ले लो तेल तेल आ जाएगा, नीचे से लोगे तो पानी पानी आ जाएगा। ठोस और द्रव्य, ठोस नीचे बैठ जाएगा और द्रव्य ऊपर रह जाएगा। ठोस ठोस में भी ऐसा हो सकता है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा जिसकी डेंसिटी कम, तो उसके हिसाब से। लेकिन गैस में डेंसिटी किसी की ज़्यादा हो कम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गैस दूसरी गैस के अंदर कंप्लीटली क्या होती है, मिक्स होती है। तो गैस गैस का मिश्रण कैसा कहलाता है, हमेशा सममांगी मिश्रण कहलाता है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके सॉल्यूशन चैप्टर के, जो आपके सेकंड यूनिट को केमिस्ट्री की दृष्टि से सेकंड यूनिट को कंप्लीट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।